आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, पद्म भूषण अवॉर्डी, एमिनेंट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन, PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। सर, आपका हेल्दी सोच चैनल पे स्वागत है। आज हम डॉक्टर क्लेयर से बात करेंगे हाइपरटेंशन मैनेजमेंट पर। पहले शुक्रिया आपको कि आपने मेरे को आपके इस सोच प्लेटफॉर्म पे बुलाया है आज। देखो, बेसिकली जो हाइपरटेंशन है ये दुनिया में बहुत कॉमन बीमारी है। रफली 25% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन, उसको ब्लड प्रेशर है। और दूसरी चीज़ समझने वाली बात ये है कि ऑलमोस्ट 95-96% लोगों को जो ब्लड प्रेशर है उसको हम इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जिसका कि हमें कारण नहीं पता। हमें 3-4% लोगों में होता है कारण के ब्लड प्रेशर का कारण मिल जाता है, जिसका कि हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें से एक होता है कि किडनी वाली नाड़ी है, उसमें अगर ब्लॉकेज हो, रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या एक ट्यूमर होता है पेट में जिसको बोलते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा, तो अगर उसको निकाल दो बीपी ठीक हो जाता है। तीसरा एक बीमारी है जो कि हमारी हार्ट से ट्यूब आती है जिसमें ब्लड जाता है, उसको एओर्टा बोलते हैं। अगर उसमें नैरोइंग हो उसको बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अगर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है तो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है अगर टाइम पे उसका ऑपरेशन हो जाए। बाकी किडनी में जो है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बीमारी है, वो भी ब्लड प्रेशर का बड़ा काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है, उसको हमें बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है। सर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी क्यों कहा जाता है? नो, ब्लड प्रेशर को हम ना साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइलेंट किलर? इसलिए बोलते हैं कि बहुत साल लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं उससे डैमेज होते हैं। जैसे ब्रेन वाले वेसल्स हैं, या हार्ट वाले हैं, या हमारे आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, या तो क्योंकि नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बहुत ब्लड प्रेशर हो, जैसे 200-250 ब्लड प्रेशर हो जाए, तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लड प्रेशर का तब पता चलता है जब एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। नौ कुछ लोगों का विचार ये है कि जी मेरे को कोई तकलीफ है नहीं, तो इसलिए मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि बल्कि 80-90% जो लोग हैं, 90% लोग जिनको ब्लड प्रेशर है उनको पता नहीं, उनको तकलीफ कोई नहीं होती, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि बीपी है। सो ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है, उसका सिर्फ एक तरीका है कि भाई ब्लड प्रेशर आपको नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हर हेल्दी आदमी को जो कि 30-35 साल से ऊपर है, कम से कम साल में 2 बार 3 बार ब्लड प्रेशर चेक कराना है। और दूसरी बात ये है कि ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। अब जैसे स्मोकिंग मानते हैं, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या डायबिटीज, ऐसे नंबर चौथा जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है। तो ये जाहिर है कि हमें ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा इलाज करना है। और इलाज क्या है, हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। और वेट के लिए जो हमारा फार्मूला है कि हाइट इन सेंटीमीटर -100, अगर वो फिगर है, वो आपका मैक्सिमम वेट होना चाहिए। जैसे 175 अगर हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए 75 मैक्सिमम। ऐसे ही जैसे वेट है, ऐसे ही पेट, अगर पेट बाहर को आ रहा है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि भाई जो मेन हैं उनमें जो अम्बलाइकस के पास, हमारी तुन्नी के पास सर्कमफ्रेंस है, वो होना चाहिए 95 सेंटीमीटर से कम, और लेडीज में होना चाहिए 85 से कम। ठीक है जी। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए 40-45 मिनट डेली। और जो साल्ट, जो नमक है, उसकी मात्रा हमें अपने फूड में इस्तेमाल जो करना है वो कम करना चाहिए। सो ये
और अगर कोई बंदा स्मोक करता है उसको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर अगर उसको डायबिटीज है तो डायबिटीज का सही कंट्रोल करना पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए और जरूरी चीज ये है कि काफी हद तक ये भी डिपेंड करता है कि आपका आपका माइंड में टेंशन कितना रहता है, स्ट्रेस कितनी रहती है। क्योंकि जब भी स्ट्रेस होती है तो बॉडी विल रिलीज केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं कैटेकोलोमीन्स, जिसमें एपिनेफ्रिन है, नेफ्रिन है। तो उससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं। अगर ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो लोग अपने मन को ठंडा रख सकते हैं मेडिटेशन से, योगा से, या गुरुद्वारे जाके या मंदिर जाके या किसी तरीके से भी अगर आप अपने मन को ठंडा रख सकते हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और ये देखा गया है कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने ये ब्रेन को कोकोनट को ठंडा रखोगे तो बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है दवाई के बिना। लेकिन अगर ये आपने सारा कुछ कर लिया है उसके बाद भी बीपी आपका ज़्यादा है, जो हमारी अभी WHO की रिकमेंडेशन है वो है कि एक अडल्ट में ब्लड प्रेशर 130/80 या उससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, पर्टिकुलरली 65 से ज़्यादा है, तो 140/90 को भी हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन सर्टनली अप टू 60-65 ईयर्स ऑफ एज जो हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर है वो 130/80 होना चाहिए। तो अगर लगता है कि भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर ली, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन बीपी अभी भी हाई है, तो हमें दवाई का इस्तेमाल करना है और रेगुलर दवाई का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो दवाई खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे, तो मैं समझता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 बार बीपी चेक करना चाहिए। और ये 2 बार जब चेक करना है तो पहले 10 मिनट आराम करके शांति से बैठ के चेक करना है। और दूसरा टाइम भी चेंज करते रहना चाहिए, कभी सुबह देख लिया, कभी शाम को देख लिया, कभी रात को देख लिया, ताकि हमें जितना भी 24 घंटे का सर्कल है, सर्केडियन रिदम है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ब्लड प्रेशर का क्या हाल है। कई लोग ऐसे हैं जिनका बीपी मॉर्निंग में नॉर्मल होता है लेकिन शाम तक उनका बीपी हाई हो जाता है। तो अगर हम ये टाइम चेंज ना करें बीपी चेक करने का तो वो जो पीक्स आती हैं वो हम मिस कर जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि लोग घबरा जाते हैं जब एक बार बीपी उनका ऊपर हो जाता है। जब मैं कहता हूँ कि 130/80 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी 100% रीडिंग इसके नीचे चाहिए। अगर आपकी 85% रीडिंग इसके नीचे आती हैं लेकिन 10-15% इससे ऊपर भी आती है, फिर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी आदमी का बीपी हमेशा इस रेंज में नहीं रह सकता। कब स्ट्रेस होती है या आपने एक्सरसाइज करनी है या आप जल्दी जल्दी में हो तो बीपी बढ़ सकता है। लेकिन यस, 85% ऑफ द रीडिंग शुड बी विद इन दैट रेंज। सो ये ब्रीफली मैं कहूँगा कि ब्लड प्रेशर की जो दुनिया में प्रॉब्लम है, बहुत ही ब्रीफ मैंने लफ्ज़ों में समझाया है। सर, क्या ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर नहीं लेने से क्या हार्ट पर इफ़ेक्ट आता है? तो देखो, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है तो सारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ब्रेन में ये पैरालिसिस करता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा ये है कि क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, तो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, तो हार्ट फेल हो सकता है। ऐसे ही आदमी की निगाह जा सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी का डैमेज हो सकता है। एक्चुअली आज की घड़ी में जितने भी मरीज किडनी फेलियर के हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कारण है उसके, एक ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। सो ये मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ऐसे ही जो हमारी टांगों वाली नाड़ियां हैं उनमें भी ब्लॉकेज आ जाते हैं। जब आदमी चलता है तो चलने में टांगों में जैसे काफ मसल्स में पेन होती है। सो ब्लड प्रेशर की जो कहानी है वो ये है कि भाई सारे जिस्म को ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है, तो इसलिए इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सर, क्या हाइपरटेंशन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए खतरनाक है? या इसमें इसमें 2-3 चीजें ही मैं कहूँगा
कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो उनको कोविड होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। और दूसरा, जिन लोगों को हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है और उनको भी कोविड होने के ज़्यादा चांस हैं। और जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे भी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, जब हार्ट की बीमारी है, या कोई किसी को कैंसर की दवाई चल रही है, ये सारे जो मरीज होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। तो ऐसे लोगों में अगर कोविड हो भी जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस और डेथ होने के ज़्यादा चांस हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, पहले कुछ कंट्रोवर्सी आई थी कि एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन का ग्रुप है, उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर होते हैं जैसे रेमिप्रिल है, प्रिंडोप्रिल है, कि जी उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये गलत है, ये मिथ है। तो कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो पहले, तो कोविड की वजह से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। सर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को कोविड से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे जरूरी बात तो ये है कि जिन लोगों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अवॉइड कर सकते हो तो घर में रहना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में नहीं है, देन अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द हाउस। अगर आपको जाना जरूरी है तो प्लीज हमेशा मास्क पहन के जाइए, जो कि आपका मुंह भी कवर करे और नाक भी कवर करके। और कोशिश करो कि कोई भी जगह ना जाएं जिसमें भीड़ भड़का हो, जहाँ लोग ज्यादा हो। भाई अगर आप 3 मीटर 2.5-3 मीटर दूसरे बंदे से दूर रहते हो तो कोविड होने के चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि जो हमारे सांस से या खांसी से जो भी ड्रॉपलेट जाते हैं, ये 1.5-2 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। सो 2.5-3 मीटर की अगर आप डिस्टेंस रखोगे तो आपको ये बीमारी होने के चांस बहुत कम है। दूसरा ये है कि भी हेल्दी फूड खाइए, न्यूट्रिशन आपकी ठीक होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके ग्रीन सीजनल वेजिटेबल, सीजनल जो स्टोर में पड़ी हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। जो सीजनल वेजिटेबल हैं और फ्रेश फ्रूट्स आप खाइए। और टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रेशन आपकी अच्छी चाहिए। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर बाहर भी निकल नहीं सकते, घर में बहुत एक्सरसाइज हो सकती है, योगा कर सकते हो। यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना जो है, या अगर आपके घर में सीढ़ी है 2-4 बार वो ऊपर नीचे जा सकते हो, घर का काम कर सकते हो। देखो आपकी शायद वाइफ भी खुश हो जाएगी, उसकी हेल्प कर सकते हो, सफाई कर सकते हो, किचन में हेल्प कर सकते हो। तो अगर आप थोड़े बहुत भी हाथ हिलाओगे तो आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं है। फायदे बहुत हैं, बल्कि एक तो ये लगता है कि आप भी घर की देखभाल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दूसरा आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तीसरा ये है जब इंसान काम करता है तो मेंटल टेंशन दूर होती है, फिर उस वक्त आदमी उल्ट पुल्ट नहीं सोचता। सो काम करने के तो फायदे ही फायदे हैं बहुत ज्यादा। और ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जैसे बाबा नानक ने भी यही कहा था कि भाई काम करो, अपने किर्त करो, किर्त करनी बहुत जरूरी है जिंदगी। Thank you for your valuable time, sir.